इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ जो हैं ये बेसिकली सिटीज़न जो हैं इंडिया के लिए, जो इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडियंस हैं, हमारे लिए सेट ऑफ नॉर्म्स बनाए गए हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। एज़ यू आर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया आपकी ये ड्यूटीज़ बनती हैं। ये बाइंडिंग नेचर में नहीं है, ये एडवाइजरी नेचर में है। डिस्कस करते हैं कि किस आर्टिकल में है। तो ये हमारे आर्टिकल 51A में है, पार्ट 4A है ये हमारा। अब जहाँ पे भी किसी आर्टिकल के आगे किसी अल्फ़ाबेट लिख दिया जाता है, इसका मतलब है ना वो बात की अमेंडमेंट में उसको जोड़ा गया है, जो पहले से हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था पहले से। तो पता करते हैं कहाँ से आया। ये हमारा ऐड होता है 42nd अमेंडमेंट में 1976 में। ये इंदिरा गांधी ने करवाया था इमरजेंसी के टाइम पे। एंड इसका जो सोल पर्पस था वो ये था कि लोगों को बताना कि सारे काम सरकार के नहीं होते, कुछ ऑब्लिगेशंस आपकी भी होती हैं आपके कंट्री के प्रति। ये हमने अडॉप्ट किया था यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। रशिया मत लिखना, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। ड्यूटी टूवर्ड्स आर कंट्री के लिए बताया गया है। एंड ये जो हमारा था रिकमेंडेशन आया था, ये हमारा स्वाना सिंह कमेटी ने, जो कि हमारा सिर्फ 10 उस टाइम पे 10 ड्यूटीज़ बताई गई थी इंडियंस के लिए। और इस कमेटी का पूरा नाम सरदार स्वर्णा सिंह कमेटी था। एंड इसमें 10 प्रोविजंस थे, पर इसको फिर बढ़ा करके 11 कर दिया गया था। आगे देखेंगे वो कौन सा वाला था जिसे बढ़ा दिया गया था। जो बढ़ाया हुआ था वो 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था 86th अमेंडमेंट के थ्रू। और इसकी वजह से आज हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब ये तो सिटीज़न जो है मैंने डिस्कस किया था, दो तरीके के सिटीज़न होते हैं। एक इंडिया में जो इंडियंस रह रहे होते हैं, और दूसरे वो एलियन लोग, एलियन पर्सनल जो फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में रहते हैं। तो ये ऑब्लिगेशंस सिटीज़न ऑफ इंडिया की है कि उन्हें यहाँ पे इंडिया की ड्यूटीज़ फॉलो करनी है। ये बाइंडिंग नेचर नहीं है, ये एक वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है। ये रिमाइंडर्स है कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं आपके कंट्री के प्रति। ये एक डिसिप्लिन का या फिर एक कमिटमेंट का प्रमोशन करने का तरीका है। यहाँ पे एक बस लूप होल ये है कि ये नॉन इन्फोर्सिएबल है, यानी कि आप अगर एक करो बहुत अच्छी बात है, ना करो तो आपकी इसके ऊपर कोई पनिशमेंट दी नहीं जा सकती। पर ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती है, उसके बाद ये इन्फोर्सिएबल नेचर में हो जाएंगे, और उसके बाद आपके ऊपर ये ड्यूटी लाइबल हो जाएगी करने के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल बी पनिश फॉर द सेम। ड्यूटीज़ अब क्या थी हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहला बेसिक ड्यूटीज़ हैं रिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। और ये केस में भी डिसाइडेड हुआ था, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन बनाया गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को तो इज़्ज़त देनी देनी है, सुप्रीम अथॉरिटी रखता है इंडिया के अंदर। नेशनल फ्लैग को आपको इज़्ज़त देनी है, एंथम को इज़्ज़त देनी है। आगे बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, अगर आप इनमें से थोड़े भी याद कर लेते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन में लिख के आ सकते हैं। जैसे कि आपको चेरिश नोबल आइडियाज़ को चेरिश करना है, जिन्होंने इंडिया के नेशनल स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा काम किया था। सोवरेनिटी और इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, अपनी कंट्री को सर्व करना है जब भी उसको ज़रूरत पड़े। प्रमोट करना है हारमनी को, जहाँ पे कॉमन ब्रदरहुड माना जाए सबके साथ में, पीस बनाए रखी जानी चाहिए। साथ ही वैल्यू करना चाहिए, और जो अपना उनको वैल्यू करना चाहिए जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, जो कहीं ना कहीं अब जंगलों में छुपता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। जो हम स्क्रिबल कर देते हैं कुछ कुछ जाके मॉन्यूमेंट्स पे किसी किसी के नाम, वो सब नहीं करना चाहिए। दिस इज़ डिसरिस्पेक्ट। हमें नेचुरल एनवायरनमेंट के प्रति इम्प्रूवमेंट रखनी चाहिए, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए। दीज आर बेसिक थिंग्स। इसके ऊपर इवन लेजिस्लेचर भी बनाया गया था, जिस पे MC मेहता का एक केस भी है, जिसकी वजह से ये एक लेजिस्लेशन बनाया गया था। यानी कि अभी हमने जैसे बात करी कि लेजिस्लेशन बनाया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अदर देन दैट, डेवलपमेंट हो सकता है साइंटिफिक टेम्पर का, ह्यूमनिज्म का, स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि आपस में सब अच्छे से रहो, ब्रदरहुड, स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी के साथ रहो। सेगवार्ड किया पब्लिक प्रॉपर्टी को, एंड टू मतलब कि आपकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको रिस्पेक्ट करना सीखो। वहाँ पे आप च्युइंगम थूक के फेंक देते हैं और गुटखा थूक देते हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए।
स्ट्राइव टूवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर, यानी कि हर स्पेयर में इंडियंस को एक अच्छा आउटपुट देना चाहिए, एक दिखाना चाहिए कि आप एक अच्छी कंट्री के सिटीज़न हैं या फिर एक अच्छे सिटीज़न हैं आप कंट्री के। साथ में जो प्रोविज़न ऐड किया गया था वो लास्ट के है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड्स बिटवीन एज 6 to 14, यानी कि जो भी बच्चे 6 साल से लेकर के 14 साल की उम्र के हैं उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। और इसके ऊपर लेजिस्लेशन आगे बनाए गए कि कंपलसरी एजुकेशन होगी बाय द स्टेट एज वेल। दिस वाज योर व्हाट वी से द फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आप सभी को फॉलो करनी चाहिए, डायरेक्टिव इन नेचर हैं ये। इसी के साथ ये ख़त्म होता है। थैंक यू। जय हिंद।